बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। अब आपने इसमें रेशियो फाइंड आउट करना है वॉल्यूम का। टू सिमिलर ऑफ स्फीयर रेडाई दिए हुए 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। इसी तरह से सेकंड पार्ट में हमारे पास टू सिमिलर सिलेंडर्स ऑफ सर्कमफ्रेंस 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। इसमें भी आपने वॉल्यूम रेशियो फाइंड आउट करनी है। अब इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले टू सिमिलर स्फीयर ऑफ अ रेडाई, अब हम लिखेंगे सिमिलर स्फीयर विथ रेडाई। सिक्स सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। वॉल्यूम रेशियो सिक्स बाई 9, इसका क्यूब ले लेंगे। अब 6/9 अंदर सिंप्लीफाई कर लें। अब ये तो 3 के टेबल से कैंसिल हो जाते हैं। ये आपकी अगर आप कैलकुलेटर पे करना चाहें तो इस तरह से पहले आप लिखें यहाँ से 6 डिवाइड के लिए ये वाला बाय 9, तो ये आपके पास सिंपल होके 2/3 आ जाएगा। 2/3 का क्यूब। अब 2 का क्यूब ले लें 8 आ जाएगा। 3 का क्यूब ले लेंगे 27। ये भी हम कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 2 इसका क्यूब ले लें, पावर का बटन ये होता है, दोबारा देख लें 2 की पावर 3 8। इसी तरह से 3 की पावर 3 तो आपके पास 27 आ जाएगा। अब वॉल्यूम रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू 8 रेशियो 27। अब फर्स्ट पार्ट का हमारे पास आंसर ये आ गया। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है टू सिमिलर सिलेंडर ऑफ अ सर्कमफ्रेंस दिए हुए 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। इसमें भी हम सबसे पहले इसके सोल्यूशन में लिखेंगे सिमिलर सिलेंडर एंड सिमिलर सिलेंडर ऑफ सर्कमफ्रेंस एक 8 सेंटीमीटर दिया हुआ एंड 12 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम रेशियो आपने फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम रेशियो के लिए अब आप इसी तरह से जैसे पहले करिए 8/12 इसका होल क्यूब। अब ये भी आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। जैसे देखें 8 सबसे पहले आप लिखें 8, फिर बाई के लिए ये वाला बटन प्रेस कर लें बाई 12। ये हमारे पास कैंसिल आउट होके हो जाएगा 2/3। अब 2 का क्यूब हो गया हमारे पास 8, 3 का क्यूब 27। ऐसे 2 की पावर 3 ले लेंगे 8, 3 की पावर 3 27। अब ये भी हमारे पास इसी तरह से, अब इसकी वॉल्यूम रेशियो को हम इस तरह से लिख सकते हैं V1 रेशियो V2 इस रेशियो वाली फॉर्म में 8/27। सेकंड पार्ट का आंसर हमारे पास ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है टू वॉल्यूम ऑफ अ सिमिलर कौन सारा 640 सेंटीमीटर एंड 270 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है। अब आपने जो फाइंड द रेशियो ऑफ अ डायमीटर की रेशियो फाइंड आउट करनी है। अब इसके सोल्यूशन में भी हम इसी तरह से लिखेंगे। पहले जो हमारे पास दी हुई है टू सिमिलर कौन सा जो इनके वॉल्यूम दिए हुए वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर, यहाँ से देखिए वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर
कोन्स, एक हमारे पास 640 सेंटीमीटर क्यूब एंड 270 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम रेशियो ये हमारे पास अब दिए हुए हैं। अब आपने क्या करना है कि इसमें डी अब 640 डिवाइड 270 इसका क्यूब, यहाँ पर भी बल्कि द वॉल्यूम ऑफ अ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 270 फाइंड द रेशियो ऑफ अ डायमीटर। अब इसमें हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा क्यूब। अब इसको हम पहले 640 बाई, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 640 बाई 270 ये हमारे पास आ जाएगा 210, फिर शिफ्ट ये वाला बटन प्रेस करेंगे 64 बाई 27 ये हमारे पास आ जाएगा। अब इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स। अब यहाँ से D1 बाई D2 इधर इसको ख़त्म करने के लिए ऐसे क्यूब रूट लिया जाता है। यहाँ पर 64 बाई 27, यहाँ पर भी क्यूब रूट, यहाँ पर ये वाला इसके साथ कैंसिल होके ये हमारे पास D1 बाई D2 रह जाएगा। यहाँ पे आप देख लें कैलकुलेटर पे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ये 60, ये पहले क्यूब रूट लिखेंगे, शिफ्ट ये क्यूब रूट, ये जहाँ पर एक्स क्यूब लिखा हुआ है ये क्यूब रूट, फिर उसके बाद लिखेंगे 64 बाई के लिए 27 ये हमारे पास आ जाएगा। मिक्स फॉर्म में आ गया ना, शिफ्ट हो ये 4/3, इसका हमारे पास क्यूब रूट लेने से 4/3। यहाँ से बेशक दोबारा देखें आप किस तरह से क्यूब रूट लेना है। पहले शिफ्ट, ये शिफ्ट, उसके बाद फिर ये वाला बटन प्रेस करें, फिर उसके बाद 64 लिखें 64, उसके बाद फिर बाय 27, तो ये आपको इस फॉर्म में आ गया ना। फिर अपनी शिफ्ट और 4/3 आ जाएगा आंसर। इस तरह से हमारे पास इसकी रेशो आ जाती है। अब अगर आप इसको रेशो के फॉर्म में लिखना चाहें, D1 रेशो D2 इज इक्वल टू 4/3 ये आंसर। वीडियो को पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।